जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर। तो एक न्यूज़ लगातार, एक समाचार लगातार हमारे कानों में पड़ रहा है। हम लोग लगातार सुन रहे हैं कि एक सबमरीन जो टाइटन नाम की है वो गायब हो जाती है जब वो एक बहुत ही पुराने यानी 1912 में दुर्घटनाग्रस्त हुए टाइटैनिक जहाज के मलबे की खोज में निकलती है। यानी उसको देखने के कुछ 5 लोग इच्छुक हैं, वो उन 5 लोगों को लेकर जाती है। तो ये एक जो है एक अलग ही शौक था उन लोगों का। लेकिन फिलहाल आज ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो टाइटन सबमरीन है उसमें जरूर कुछ कमियां रही होंगी। कल के पार्ट में मैंने आप लोग कल जो मैंने डिस्कस किया था, पिछले क्लास में जो हम आप लोगों के साथ डिस्कस किए, उसमें हम एक ही बात बोले थे कि कोई ना कोई कमी या सुरक्षा की कमी तो रही होगी, तभी वो टाइटन सबमरीन एक तरीके से ब्लास्ट हुई या किसी तरीके से डूब गई। कोई ना कोई एक कारण तो रहा ही होगा। तो ऐसा ही एक कारण हमें सुनने में आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि टाइटन जो सबमरीन है उस पर पूरी ये शंका जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं एक ऐसी विशेष कमी रही उस सबमरीन में जो 4000 मीटर की गहराई तक वह झेल नहीं पाया। क्या उसकी क्षमता थी, ये भी एक प्रश्न बनता है कि उस टाइटन सबमरीन में की इतनी क्षमता थी कि वो 4000 मीटर की गहराई पर जल के दबाव को झेल सके, जो वाटर प्रेशर पड़ता है उस प्रेशर को झेल सके। क्योंकि जैसे जैसे हम पानी के भीतर जाते हैं, कल की क्लास में भी मैंने इस पर चर्चा की थी कि जैसे जैसे हम पानी के भीतर जाते हैं हमारे ऊपर जल का दबाव बढ़ता चला जाता है। और ओशन गेट कंपनी के द्वारा बनाई गई ये टाइटन सबमरीन कितनी इसके लिए काम करने के लायक थी या कितनी इसके विरुद्ध काम कर सकती थी, क्या इतनी क्षमता थी उसमें या नहीं थी, इस पर भी एक विशेष चर्चा बनी हुई है। और एक विशेष चर्चा का विषय भी ये बना हुआ है कि क्या कमी रह गई थी टाइटन सबमरीन में, ओशन गेट कंपनी के द्वारा बनाई गई जो सबमरीन रही थी। तो उस पर आगे चर्चा करते हैं। तो आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना कि गुरुकुल बैच 2.0 शुरू होने वाला है 3 जुलाई से। 3 जुलाई से ये बैच शुरू हो जाएगा। जो सेकंड बैच है इसका फर्स्ट बैच फुल्ली हाउसफुल चल रहा है। क्लासरूम प्रोग्राम है, मेंटरशिप है, लाइब्रेरी की सुविधा है। ये सुविधाएं जो है लगातार प्रोवाइड कराई जा रही है। सभी को पहले आओ पहले पाओ का कंसेप्ट पे चल रहा है। तो आप लोग जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें क्योंकि हाउसफुल होने वाला है ये भी। बहुत ही कम सीटें बची हैं जितनी मुझे जानकारी है। हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन भी बंद हो गए होने वाले हों। तो जल्दी ही जो है आप लोग शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच में जो चाहते हैं गुरुकुल का हिस्सा बनना और एक अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त करना, एक अच्छी मेंटरशिप प्राप्त करना। और ये मेंटरशिप या मार्गदर्शन या गुरुकुल जो एक कंसेप्ट है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है। और ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें रहकर आप अपने जीवन को एक सफल जीवन के रूप में बना सकते हैं। तो यहाँ पर मार्गदर्शक के रूप में, प्रधान मार्गदर्शक के रूप में ओजांग सर हैं, जो कि एक मेंटरिंग की एक सुविधा जो आपको मिल रही है। एक अच्छे मार्गदर्शकों का सानिध्य जब तक नहीं मिलता है तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हमें मालूम नहीं होता है कि हमें जाना किस दिशा में है। तो जब हमें दिशा मालूम नहीं होगा, सही सुरक्षा मालूम नहीं होगी, तो बिल्कुल टाइटन सबमरीन की तरह घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाएंगी कि जब सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो, एक सही मार्गदर्शन ना हो तो दिक्कतें उत्पन्न हो जाती हैं, मुश्किलें जो हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं कि ये टाइटन है, ये टाइटन एक जहाज सबमरीन है जिसका शेप कुछ ऐसा है। एक छोटी सबमरीन है जो जिसमें जो है 5 लोग इसमें गए थे, 5 लोग गए थे जिनका आप कोई पता नहीं है। इसमें पाकिस्तानी कुछ अरबपति भी थे, एक अरबपति भी थे और भी अन्य देशों के लोग इसमें थे। उनको शौक ये चढ़ा था कि वो जो देखना चाहते थे 1912 में जो घटित एक घटना थी, एक दुर्घटना थी जिसमें टाइटैनिक जहाज डूब गया था। टाइटैनिक जो जहाज है वो डूब गया था। तो उस टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने का इनको शौक चढ़ा था। हो सकता है कि टाइटैनिक मूवी देख लिए होंगे, है ना, वो वाला, वो जैसे हाथ खड़ा करके ऐसे वाला पोज है वो देख लिए होंगे। तो सोचे होंगे कि जाएंगे तो वहाँ पर उन लोगों का कंकाल भी ऐसा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ ये सोचने वाली बात है कि एक शौक है भाई, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी क्या शौक कि उनको घूमने जाना है। मतलब पैसा देखो, पैसा देखो इन लोगों के पास, मतलब पैसा का भंडार है ना, पैसा का भंडार। इतना पैसा है कि इतना खर्चा करके कहाँ गए हैं,
एक मलबा देखने गए, कचरा देखने गए जमीन के अंदर। सबसे पहले तो मैं इन लोगों के बारे में सोच रहा हूँ, हालांकि अब ये लोग लापता हैं, इनकी मृत्यु हो चुकी है, नहीं कहना चाहिए, संवेदनाएं हैं मेरी उनके साथ, हम सभी की उनके साथ संवेदनाएं हैं, उनके परिवार के साथ संवेदनाएं हैं। लेकिन जो रुपया इन्होंने ऐसे खर्च किया, उस रुपए का ऐसा काम करते कि उनका नाम विश्व में होता तो कितना अलग होता। भाई गरीब लोग हैं हमारे भारत में, विश्व में, पूरी दुनिया में इतने गरीब लोग हैं कि आप उन वो सोचते हैं कि उनको कोई सहायता करे। तो जो पैसा आपने इस बेहुदे शौक में गंवा दिया और साथ में अपनी जान गंवा दी, उसका उपयोग क्या वे लोग उन लोगों की सुरक्षा के लिए या उनके जीवन की सुरक्षा के लिए, उनके जीवन से कुपोषण को मिटाने के लिए अफ्रीकी देशों को दान कर देते। अगर आपके पास इतना पैसा है, यूनिसेफ का फंड बना हुआ है, यूनाइटेड नेशन का फंड बना हुआ है, यूनेस्को का फंड बना हुआ है, WHO का फंड बना हुआ है, आप उसमें डोनेट कर देते, है ना। बहुत सारे एनजीओज सड़क पर खड़े होकर डोनेशन मांगते हैं, आप उनको डोनेट कर देते, इतना अगर आपके पास पैसा था तो मैं कहने का मतलब ये नहीं, अब तो खैर वो सुन नहीं पा रहे हैं या मेरी बात को नहीं जान पाएंगे, लेकिन फिर भी ऐसा सोचने वाले, आगे भविष्य में सोचने वाले उन लोगों से मेरी यही दरख्वास्त है, अगर उनके दिमाग में ऐसा फितूर आए कि वो पानी के अंदर कहीं जाए, वो भी 4000 मीटर की गहराई में पड़े हुए किसी जहाज के मलबे को देखने, तो एक बार अपने आसपास उन लोगों को भी देख लीजिएगा जिनको आपके उस पैसे की ज़रूरत आपके शौक से बहुत ज़्यादा है। क्या उन लोगों को आप कुछ दे सकते हैं, कुछ ऐसा प्रोवाइड करा सकते हैं जिससे उनका जीवन आसान हो जाए? तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इस मलबा खोजने की जगह आपका नाम वैसे होगा, पूरा विश्व आपको उस तरह से एक इज्जत की नज़र से देखेगा जैसे टाटा हैं, है ना, बिल गेट्स हैं, ये विश्व के बहुत बड़े अरबपति हैं या कह सकते हैं अमीर लोगों में से आते हैं, लेकिन ये अपने पैसे का मैक्सिमम ऑफ पार्ट दान दे देते हैं। किस लिए? ताकि ये विश्व एक सुंदर विश्व बन सके, एक अलग इतिहास रच सके। जो प्रतिभाशाली लोग हैं, बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं पैसे के अभाव में अपनी क्षमताओं को ना खो दे, तो उस पर चर्चा करते हैं वो लोग, उस पर विचार विमर्श करते हैं, ऐसे शौक पर नहीं। तो फिलहाल उस चीज़ को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, लेकिन इसकी लेंथ जो है मात्र 7 मीटर इसकी लेंथ है। ये भी देखिए कि छोटा पनडुब्बी है। अब मेरा मानना यह है कि भाई इतनी बड़ी बड़ी जो पनडुब्बियाँ हैं, सैन्य पनडुब्बियाँ हैं, वो एक माना जाता है उनका सेफ जोन की जो है 300 मीटर या 500 मीटर की जो गहराई होती है वो एक सेफ जोन तक एक तरीके से मान लिया जाता है। फिर उसके बाद जाने पर भी जो है उनको भी खतरा होता है कि वो उन पर जो है वाटर प्रेशर बढ़ने लगता है। तो इस पनडुब्बी की कैपेसिटी भी 5 लोगों की ही थी, जो कि अपनी फुल कैपेसिटी पर चल रही थी। और इसमें जो उस समय लास्ट में जब इसका सिग्नल खत्म हुआ तो ऑक्सीजन अगर हम देखें तो मैक्सिमम जो 4 दिन का ऑक्सीजन इसमें होता है, और उस समय कुछ ही समय का ऑक्सीजन बचा था। इसकी सूचना भी लगातार हमें मिल रही थी कि भाई कितने देर का ऑक्सीजन बचा है, बहुत कम ऑक्सीजन बचा है, ऐसा देखने को मिल रहा था। तो अब इसकी लंबाई देख रहे हैं 7 मीटर, मात्र 5 लोगों की कैपेसिटी वाला ये छोटा सा पनडुब्बी 4000 मीटर की जब गहराई पर जाएगा तो एक तरह से दुर्घटना होने के चांसेस तो बढ़ ही सकते थे, मैक्सिमम हो सकते थे। कैसे मैक्सिमम हो सकते थे? मैक्सिमम इस तरह से ही हो सकते थे कि कहीं ना कहीं एक एयर या जो वाटर प्रेशर है वो ज़्यादा होता और इसमें ब्लास्ट होने की संभावना भी पूरी तरह से बनी ही हुई थी। इसके साथ ही अगर एक प्रश्न यहाँ पर साफ साफ ऐसा ही बनता है कि क्या सबमरीन 4000 मीटर की गहराई में टिक पाएगी? ये एक प्रश्न है, ठीक है, टिक पाएगी कि जो सबमरीन है क्या वो 4000 मीटर की गहराई में टिकने के लिए बनी थी? क्या उस सबमरीन में इतनी क्षमता थी कि वो 4000 मीटर की उस गहराई में रुक सके, टिक सके और अपनी क्षमताओं को निकाल सके? क्या ऐसा था उसके अंतर्गत, या इतने सुरक्षा के आयाम उसमें थे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न बनकर आया कि क्या सबमरीन 4000 मीटर की गहराई पर टिक पाएगा? तो ऐसा हमें देखने को अब नहीं मिला, नहीं टिक पाएगा। इस सबमरीन के अगर थोड़े इतिहास को देखें तो साल 2018 में एक्सपर्ट ने टाइटन को लेकर चिंताएं जाहिर की थी।
यानी कि 2018 में टाइटन पनडुब्बी को लेकर जो है बहुत सी चिंताएं देखी गई थी। जो एक्सपर्ट्स थे, जो विशेषज्ञ थे, उनको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी और कंपनी के सीईओ को भी लेटर लिखा गया था कि भाई इसमें जो है कोई दिक्कत हो सकती है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण हमें जो देखने को मिलता है वो अमेरिकी कोर्ट के दस्तावेजों में देखने को मिलता है, जिसके मुताबिक ओशन गेट नाम का जो एक कंपनी है, उसके ओशन गेट की जो नाम की जो कंपनी है जिसने इस पनडुब्बी को बनाया है, उसने साल 2018 में उस पनडुब्बी के विशेषज्ञ को ही नौकरी से निकाल दिया था, जिसने पनडुब्बी की सुरक्षा को लेकर जो है क्या किया था, सवाल उठाए थे कि इसमें जो है वो सुरक्षा के वो सभी आयाम नहीं हैं, वो सभी चीज़ें नहीं हैं जिससे ये साबित हो सके कि ये जहाज या ये जो पनडुब्बी है पूर्णतः सुरक्षित है। ऐसा कोई भी आयाम यहाँ पर नहीं देगा। तो यहाँ पे उस विशेषज्ञ ने, उस एक्सपर्ट ने जो टाइटन को लेकर चिंता व्यक्त की थी 2018 में, फिर उसके बाद एक कंपनी के सीईओ को उसने लेटर भी लिखा। फिर क्या हुआ कि उस एक्सपर्ट को ही नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके बाद वह अमेरिकी कोर्ट में गया और उसने केस फाइल किया और इस चीज़ पर उसने कहा कि ये मुझे गलत तरीके से नौकरी से निकाला गया है, जबकि मैंने अपना काम किया। भाई उसका काम क्या था, उस एक्सपर्ट का काम क्या था कि भाई जो पनडुब्बी है उसमें जो कमियां हैं उसको वो दिखाए, उसको वो गिनवाए। उस कमियों को उसने दिखाया भी, गिनाया भी, लेकिन उसका रिजल्ट उसे क्या मिला कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं ओशन गेट ने इस सुरक्षा को अनदेखा किया कि भाई कुछ कमियों को अनदेखा किया और उस कमियों का खामियाजा आज हमें इस दुर्घटना के रूप में देखने को मिल रहा है। तो एक चीज हमें यहाँ पे देखने वाली होगी, क्या कंपनियां अपने निजी स्वार्थ और निजी फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, किसी के जीवन से खेल सकती है? क्या उनको मालूम नहीं था कि हम इस पनडुब्बी का यूज कैसे करने वाले हैं? इस पनडुब्बी का यूज हम पानी के अंदर जाने के लिए करने वाले हैं। क्या इस पनडुब्बी का जो आयाम है, जो सारी कंडीशंस हैं, वो इस योग्य बनाई गई हैं? क्या इन सब सोचने के लिए कोई एक दिमाग नहीं था उनके पास? क्या ये सारे जो प्रश्न एक के बाद एक मेरे मन में उठ रहे हैं, वही प्रश्नों पर जो है एक तरह से यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न सभी लोगों के दिमाग में उठ रहे हैं, पूरे विश्व में उठ रहा है इस तरीके की न्यूज़ को देखकर, क्योंकि ये एक सामान्य समाचार नहीं है और इस सामान्य समाचार में कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर अनदेखी है। और इस समाचार से हमें न केवल अभी बल्कि भविष्य के लिए भी ये सोचना होगा कि क्या ऐसी कंपनियां जो सामान्य सुरक्षाओं को ताक पर रखते हुए, सामान्य या फिर मनुष्य की सुरक्षा को या अपने उपभोक्ता की सुरक्षा को ताक पर रखकर अपने प्रोडक्ट बेचती हैं या अपनी सर्विसेज देती हैं, तो यहाँ पर एक तरह से उपभोक्ता की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा होता है, उसके खर्चे पर भी सवाल खड़ा होता है कि एक उपभोक्ता जो आपकी सर्विस ले रहा है या आपकी वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, उसकी सुरक्षा कहाँ तक मायने रखती है आपके लिए। ऐसे हमें कई जगह चीज़ों को देखने को भी मिलता है कि भाई बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बाजार में बिकते हैं, लेकिन उनके कोई सुरक्षा आयाम खरे नहीं हैं। कोई क्रीम है या बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉस्मेटिक्स ही देख लीजिए कि केमिकल बेस्ड है सारा कुछ। क्या उनके कुछ सुरक्षा आयाम है? क्या उनका कोई ठोस सुरक्षा उपकरण है जो ये बता सके कि भाई इनको लगाने के बाद आपके शरीर पर किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा? क्या अगर होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ऐसे कोई सुरक्षा आयाम है? इसी तरह से क्या इस पनडुब्बी को लेकर भी जो सुरक्षा आयाम या सुरक्षा के जो पैमाने तय किए गए थे, उस पैमाने पर अगर ये पनडुब्बी नहीं खरी उतर रही थी, तो क्या कारण था कि ओशन गेट ने, जो इसकी कंपनी है, उसने उस विशेषज्ञ को ही नौकरी से निकाल दिया था जिसने पनडुब्बी की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे। इसी तरह से स्कॉटलैंड के पनडुब्बी विशेषज्ञ डेविड लोखरीज ने साल 2017 में ओशन गेट में नौकरी शुरू की और उन्होंने पनडुब्बी में खामियों को लेकर चेतावनी भी दी थी, जिसमें साफ तौर पर कंपनी ने नजरअंदाज कर दिया। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी लापरवाही हो रही है। अब स्कॉटलैंड के जो पनडुब्बी विशेषज्ञ हैं, ये विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट्स हैं, वो बेवकूफ़ थोड़ी है। अगर वो बार बार इस चीज़ को बता रहे हैं कि 2017 में 2018 से पहले बता चुका है एक व्यक्ति, फिर 2018 में कोई नया व्यक्ति आता है तो वो भी उस कमी को गिना रहा है, लेकिन उस कमी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इवन उस एम्प्लॉय को भी जो है सर्विस से निकाल दिया जा रहा है, नौकरी से निकाल दिया जा रहा है।
तो ये इस तरह की जो घटना है जो हमें अक्सर देखने को मिल रही है, हर एक जगह देखने को मिल रही है, ये जो घटना है, ये घटना अपने आप में हमें बहुत कुछ सिखा रही है। तो कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ की गई, सुरक्षा को लेकर जो खामियां थी उसको लेकर चेतावनी दी गई और फिर भी नज़रअंदाज कर दिया गया। इसके बाद डेविड ने इस पर जब रिपोर्ट लिखी तो कंपनी ने उन्हें प्राइवेट डेटा पब्लिक करने के नाम पर निकाल दिया। देखिए, उन्होंने रिपोर्ट लिखी बेचारों ने, डेविड ने, जो स्कॉटलैंड के पनडुब्बी विशेषज्ञ थे, कि सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस पनडुब्बी में क्या खामियां हैं। लेकिन उस खामियों को मानने के बजाय क्या कर दिया गया कि डेविड को ही निकाल दिया गया। 2017 में भी ये घटना हमें देखने को मिली, फिर उसके बाद 2018 में, जैसा कि ये पहले हमने देखा। तो क्या विशेषज्ञों को नौकरी से निकाल देने से सच्चाई शुभ शक्ति है? नहीं। कहते हैं ना सत्यमेव जयते, तो सच्चाई किसी ना किसी माध्यम से निकल ही जाती है। सच्चाई को जितना, सत्य को जितना दबाएंगे वो उतनी तेजी से उछलकर बाहर आएगी। यदि सत्य को उसी समय एक्सेप्ट कर लिया जाता, स्वीकार कर लिया जाता, तो इतनी तेजी के साथ सत्य उछलकर नहीं आता, सत्य निकलकर नहीं आता। मतलब कैसे निकलकर नहीं आता, इसका मतलब क्या हो गया कि अभी आप देखिए कितनी बड़ी घटना नहीं होती, और इतनी बड़ी जब घटना नहीं होती तो ओशन गेट का या पर्दाफाश नहीं होता। यानी कि सच्चाई को निकलने के लिए कहीं ना कहीं इस बड़ी घटना का इंतजार करना पड़ा, या कह सकते हैं सच्चाई ने जब अपने आप को बाहर निकालना चाहा तो इस बड़ी घटना का सहारा लिया। तो हमें एक उपभोक्ता के रूप में इस चीज को सोचना पड़ेगा, एक कंज्यूमर के रूप में इस चीज को सोचना पड़ेगा कि क्या हम जो सर्विसेज ले रहे हैं या जो हम प्रोडक्ट या उत्पाद उपयोग कर रहे हैं वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, उसके क्या फायदे और नुकसान हैं। हम अंधाधुंध इस मॉडर्न दुनिया में एक दूसरे का को फॉलो करते हुए, आजकल फॉलोइंग ज़्यादा है चीज़ों को लेकर कि भाई वो वाला व्यक्ति ये चीज़ यूज़ कर रहा है तो मैं भी क्यों ना करूं। हो सकता है कि वो प्रोडक्ट उसके शरीर को या उसके लिए सही हो, लेकिन आपके लिए नहीं हो सकता है। तो उस चीज़ को समझिए। कॉस्मेटिक एक मेडिकल में आता है, इस चीज़ को समझिए। और इस तरीके की जो पनडुब्बियां हैं ये भी कहीं ना कहीं एक समुद्र विज्ञान में आने वाले बहुत सी चीज़ों को सीखने के लिए भी आता है कि भाई आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके के सुरक्षा आयाम वहाँ होते हैं या किस तरीके के नहीं होते हैं। इन सब चीज़ों पर भी एक सोच अपनी बनानी हमें पड़ेगी। इसके साथ ही ओशन गेट टाइटन, इसने काफ़ी इसका प्रचार प्रसार भी किया था अपने समय में। जो ये चीज़ देख सकते हैं, छोटा सा है, इतने छोटा सा तो कमरा नहीं होता है लोगों का आजकल घर में, है ना। तो ये एक ओशन गेट ने इतना छोटा सा एक पनडुब्बी बनाया जिसमें ये 5 आदमी आज लापता हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जुलाई 2021 में सबमरीन को पानी में उतारा गया, अब बनाया गया 2017 में भी टेस्टिंग की गई, मना कर दिया गया कि भाई ये सही नहीं है। फिर उसके बाद 2011 में, 2018 में फिर विशेषज्ञों ने इसमें कमियां गिनाई, फिर नहीं माना गया, नज़रअंदाज कर दिया गया और 2021 में इसे उतार दिया गया। लेकिन पहली कोशिश बेकार रही। देखिए अब यहाँ पे पहली कोशिश भी बेकार हो गई। सबमरीन पानी की सतह पर आ गई और इसके बाद 2022 फिर 2022 में सबमरीन को पानी में फिर से उतारा गया, पानी में फिर से उतारा गया। लेकिन ये जो सफ़र था ये बिल्कुल एक बार सफल रहा, ये जो प्रयास था ये सफल रहा और किस्मत अच्छी रही कि यात्री सुरक्षित वापस लौट आए। ठीक है, उस समय किस्मत ये अच्छी रही कि यात्री जो है सुरक्षित वापस लौट आए। और इस कामयाब कोशिश के बावजूद इस पनडुब्बी की सुरक्षा के लिहाज से कई खामियां थीं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई दूसरी बार टेस्ट किया गया तो भाई सभी लोग जो है वापस आ गए, तो ये पनडुब्बी अपने आप में बहुत अच्छी थी। ये किस्मत अच्छी थी तो यात्री जो है सुरक्षित वापस लौट आए। इस कामयाबी के बावजूद इस पनडुब्बी में सुरक्षा के लिहाज से कई खामियां थीं, इस बात को भी हमें देखना होगा। क्या है? कई खामियां हमें देखने को मिल रही थीं। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा था
कंपनी ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया और ध्यान ना देने के बजाय इसको बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया, बहुत ज़्यादा इसको बढ़ाया चढ़ाया। तो एक बार फिर से एक कंज्यूमर होने के नाते किसी भी प्रोडक्ट के प्रचार पर केवल विश्वास ना कीजिए, उसकी सेवा सर्विसेज का इतिहास देखिए, क्या वह आपके लिए सुरक्षित है भी या नहीं है, उस चीज़ पर जोर दीजिए और अपना उसको इस्तेमाल तब कीजिए। तो टाइटन के सुरक्षित वापस लौटने का भी यहाँ पर जश्न मनाया गया और फिर जुट गए अगले मिशन के लिए। यहां हमें यही चीज देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं इस कंपनी ने जो दूसरा मिशन हुआ, उस दूसरे मिशन को हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि दूसरा मिशन कामयाब रहा। क्या रहा? कामयाब रहा, लेकिन यहां पर एक सुरक्षा खतरा भी देखने को मिला था, लेकिन उसको नजरअंदाज कर दिया गया। कामयाब इन द सेंस कंप्लीट 100% नहीं था, 100% नहीं था, यानी कि इसका मतलब ये था कि उसमें कुछ खामियां हमें देखने को मिल रही थी सुरक्षा को लेकर। जो खामियां थी वो हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल गई थी, लेकिन उस खामियों को पर ध्यान देने के बजाय कंपनी ने, ओशन गेट ने क्या किया? ओशन गेट ने टाइटन के सुरक्षित वापस लौटने का जश्न मनाया और अगले मिशन के लिए जुट गई कि भाई अगला मिशन तैयार किया जाए। और मिशन एक ऐसा बना कि अब इसमें जो है 5 लोग गायब हो चुके हैं, 5 लोगों का जीवन जो है वो खत्म हो चुका है। ओशन गेट जो कि अपने आप में एक ऐसी सबमरीन लेकर आया टाइटन नाम का, जो टाइटैनिक की खोज में गया और टाइटैनिक की तरह ही लापता हो गया। तो यहाँ एक अपने आप में एक बड़ी खबर बनती है, एक सोचने वाला विषय भी है। आप अलग अलग मुद्दों से इसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, इस पर अपने विचार कमेंट में रख सकते हैं, जो रखना चाहते हैं कि एक उपभोक्ता होने के नाते आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं। देखिए ये बहुत बड़ी खबर है और इसको हमें हर एक छोटे स्तर से लेकर ऊंचे स्तर तक हमें सोचना होगा, समझना होगा। उपभोक्ता के अधिकारों पर चर्चा हमें करनी होगी कि आज का उपभोक्ता जो बिना एक छोटी सी चमक धमक वाली दुनिया में आकर क्या कर रहा है कि एक छोटे से एडवर्टाइजमेंट से अपनी सारी पूंजी को लगा देता है और बाद में उसे कुछ नहीं मिलता है। हो सकता है कि ओशन गेट जैसे जो पनडुब्बियां हैं, जो टाइटन जैसे पनडुब्बियां हैं, ओशन गेट जैसे जो कंपनियां हैं, वो उनका जीवन ही ले लें। हो सकता है कि वो उनके जीवन पर प्रैक्टिकल करके देख रही हो, एक्सपेरिमेंट करके देख रही हो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आगे भविष्य में आप एज ए उपभोक्ता, आप कंज्यूमर हर कोई है, किसी न किसी मामले में आप कंज्यूम करते हैं, आप वस्तुओं को खरीदते हैं, सेवाओं को खरीदते हैं और उसके बदले में पेमेंट करते हैं। लेकिन बड़ी पेमेंट करने और ख़ास तौर पे ऐसे शौक पालने से के बजाय आप अपनी वस्तुओं का या अपनी पूंजी का उपयोग ऐसी जगह कीजिए जो आपको समाज में नाम दिलाए, एक प्रतिष्ठा दिलाए। तो इसी क्रम में हम देख लेते हैं एक बार आप लोगों के लिए वही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि गुरुकुल बैच सेकंड बैच 3 जुलाई से शुरू हो रहा है। केवल 100 छात्रों के लिए है, पहले आए पहले पाए का कंसेप्ट है। क्लासरूम प्रोग्राम है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, मेंटरशिप एक अच्छे मार्गदर्शन प्रोग्राम है और लाइब्रेरी की सुविधा जो है यहाँ पर उपलब्ध है। तो भाई जो लोग चाहते हैं, मैं आपको एक बार फिर से कंफर्म कर दूं कि जल्द ही इसका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, तो जो लोग चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करना वो कर सकते हैं। और देख सकते हैं शायद कुछ सीट फुल ना हुई हो, कुछ बची हुई हैं कुछ सीटें, तो उस सीट पर अपना नामांकन करा सकते हैं, नहीं तो अब ये बंद हो जाएगा यहाँ रजिस्ट्रेशन होना। तो मेंटरशिप जो कि बहुत ज़रूरी है, सभी के जीवन में एक मार्गदर्शक का होना बहुत ज़रूरी होता है। बिना गुरु के ज्ञान कैसा, तो बिना इसी तरह से एक गुरु ही अच्छा मार्गदर्शक बन सकता है। तो यहाँ इस गुरुकुल के जो द्रोणाचार्य हैं, मैं पहले भी इस चीज़ पर कई बार प्रकाश डाल चुका हूँ, ओजांग सर हैं। तो यहाँ इस चीज़ को देखते हुए आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं ताकि आप अपने भविष्य को सुनहरे भविष्य के रूप में बदल सके। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक और अच्छी न्यूज़ के साथ, एक अच्छे कंसेप्ट के साथ, ताकि आप अपने विचारों को और ज़्यादा अच्छे से व्यक्त कर सकें, विस्तारित कर सकें और अलग अलग पहलुओं पर अपने विचार रख सकें और बना सकें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।